जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम कर्जे में क्यों पड़ जाते हैं और इससे छुटकारा हम जय कैसे पा मसीह की सकते दोस्तों, हैं। लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार और इस समय के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कर्जे से छुटकारा कैसे पाएं, है ना। जो लोग कर्जे में हैं, जिन्होंने लोन ले रखे हैं और जो परेशान है अपने फाइनेंस को लेके, हमने उनके लिए प्रार्थना भी की थी और वचन से भी पढ़ा था कि कैसे हम छुटकारा पाएं। लेकिन आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं कि ये जो कर्जा है ये हमारे ऊपर आता कैसे है ना, क्यों हम कर्जाई हो जाते हैं, कौन से रीजन है। बाइबल में कुछ रीजंस दे रखे हैं उनके कि कैसे एक व्यक्ति जो है कंगाल हो जाता है, कैसे एक व्यक्ति जो है वो कर्जाई हो जाता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से जब पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा नीति वचन उसका 6 चैप्टर 6वां अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। बाइबल बताती है नीति वचन में कि एक वो व्यक्ति जो आलस करता है, एक वो व्यक्ति जो सोता रहता है, एक वो व्यक्ति जो अपने काम में फुर्ती नहीं करता, उसके बारे में लिखा है कि थोड़ा सा और सो ले, थोड़ी देर और छाती पर हाथ रखकर लेटा रहे, तो क्या होगा, तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। एक व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता, एक व्यक्ति जो फुर्तीला नहीं अपने काम में, या ये कह लो कि जिसका जो है मन नहीं है काम करने जाने के लिए, या मैं कमाऊं, या मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं कोशिश करूं, मैं ट्राई करूं। हम मानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आजकल इन दिनों में हो रही हैं कि कई लोग बोलते हैं काम नहीं है, काम मिलता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है करके। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर हम आलसी हैं, अगर हम आराम करने में ज़्यादा जो है समय बिताते हैं, ज़्यादा हमारा मन है आराम करने में, सोते रहने में, देर तक सोते रहने में करके, तो बाइबल बोलती है कि आलस जो आलसी व्यक्ति है वो एक दिन जो है कंगाल की तरह हो जाएगा और राह जाते लुटेरों के समान हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम कि कर्जाई हम कैसे होते हैं, कैसे कर्जा हमारे ऊपर आ जाता है ना। उसमें से एक रीजन ये है कि हम जब आलसी होते हैं, हमारा जब काम करने को मन नहीं है, काम करने के लिए जाना नहीं चाहते, हम सुबह उठ के जाना नहीं चाहते, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, हमारे पास किसी भी रीति से इनकम नहीं आएगी, तो हम अपने आप कर्जाई होंगे। फिर हम दूसरे से उधारा मांगेंगे, उससे पकड़ेंगे, इससे लेंगे और बोलेंगे कि मेरा ये काम रुका हुआ, मेरा ये काम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, थोड़ा उधारा दे दो। कर्जा लेंगे, लोन लेंगे हम बैंक से। इस तरीके से हम जो है कर्जाई हो जाएंगे, कर्जे में फंस जाएंगे। और वो कर्जा अगर हम देर तक नहीं उतार पाएंगे तो हम उसमें और भी ज्यादा जो है फंसते चले जाएंगे। इस तरीके से कई लोगों के साथ होता है। कई सारे रीजन है बाइबल बताती कर्जाई होने के, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया, चाहे हम दिन के 100 रुपए कमाते हैं या 500 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, लेकिन हमें उस काम को करने के लिए फुर्तीले होना चाहिए, चुस्त चालाक होना चाहिए, है ना। अपने काम में जो है मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी कमाई होगी, तभी उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। और दूसरी कई और सारी चीजें हैं, बाइबल बताती है कि हमें जो है अपने अपने काम पे जो है वफादार होना है, अपने काम के प्रति वफादार बनना है, ताकि जो काम हम करें उसमें परमेश्वर हमें आशीष दे, है ना। सो ये वन ऑफ द रीजन है, एक रीजन है हमारा कर्जाई होने का, कंगाल होने का, कि हम जो है मेहनत नहीं करते, फुर्ती नहीं करते, हम जो है आलसी हो गए, या हम जो है देर तक विश्राम करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जो घर में बैठे रहें, लेटे रहें, तो कोई हमें आके जो है दे जाएगा, कोई आके हमारी मदद कर देगा। और कई सारे रीजन है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे इनकम सोर्स कम होते हैं, लेकिन हम जो है हम खर्चे ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हम दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, फलाने के पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास ये बाइक है, मेरे पास ऐसी बाइक होनी चाहिए, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमें अपने इनकम पे, अपने सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि मेरा खर्चा कितना है, मेरी कमाई कितनी है, सो मेरे साधन भी उसी हिसाब से होने चाहिए। हमें किसी को देख के कॉपी नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। कई लोग होते हैं नकल करने में बड़े माहिर होते हैं,
फलाने के पास वो चीज़ है, मैं भी वैसी ही चीज़ लेके रहूँगा, चाहे मुझे कर्जा लेना पड़े, चाहे किसी उधार मांगना पड़े। मेरे पास उतने सोर्स नहीं है, लेकिन मैं उसकी कॉपी करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते बाइबल जो हमें सिखाती है, बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसके आभारी होना है, धन्यवादी बनना है। जो कुछ हम काम करते हैं उसमें हमने तन मन लगा के करना है, मेहनत करनी है अपने शरीर से, और उसका प्रतिफल जो है वो परमेश्वर देगा। उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। बाइबल बताती, मैंने धर्मी को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, वचन में बने हुए हैं, संगति में, प्रार्थना में, अपना टाइट देते हैं, समय पे विश्वास देते हैं, तो फिर हम जो कुछ करते हैं उस काम में हमें सफलता मिलती है। परमेश्वर हमारी उस, चाहे कमाई छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो उसमें आशीष देता है। हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। हमें हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा मांगने के लिए, बल्कि हम देने वाले बनेंगे, दूसरों को देने वाले बनेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो है, हमें डिपेंड होना है परमेश्वर के वचन पर। उसके वचन के आधार पर हमें चलना है। हमें जो है आलसी नहीं होना, बल्कि मेहनती बनना है। जो कुछ हमारे पास सोर्स है, मेहनत करनी है। उस मेहनत की कमाई को जब हम खाएंगे तो हमें बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो ये कहता है कि जो धन है वो यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। धन जो है, धन की आशीष जो है परमेश्वर की ओर से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस पे मनन करेंगे, और परमेश्वर आप सबको इस धन की आशीष से माला माल करे, बरकत दे, ब्लेस करे, और आपके कर्जे खत्म हो, आप मेहनत करें, शरीर से कमाने वाले बने। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, उन बातों के लिए जो आपने हमें दी हैं, उन योजनाओं के लिए जो आपने हमारे प्रति रखी है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आलसी इंसान को चेतावनी देता है कि अपने आलस को छोड़, आलस ना कर, फुर्ती कर, मेहनत कर, जो कुछ तेरे पास है उसको मेहनत के साथ कर, तब तू जो है वो कंगाल नहीं बनेगा, बल्कि तेरे ऊपर आशीष ठहरेगी, तू बरकत पाएगा, तू महान हो जाएगा जातियों में। तेरा वचन ऐसे कहता है। प्रभु, दुआ करते हैं खुदावन, इन दिनों जो लोग भी प्रभु काम काज नहीं करते, जा नहीं पाते, मन नहीं है, उनके अंदर जो है आलस है, जहाँ उनको विश्राम करने की आदत है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा उनका ये आलस जो है जाता रहे प्रभु, और उनको प्रभु फुर्ती मिले, काम करने की फुर्ती मिले, उनको हिम्मत मिले प्रभु, जो कुछ भी करें उसमें सफलता पाए, आशीषित हों, और वो अपनी कमाई को खाने पाए निश्चय। प्रभु जी दुआ करते परमेश्वर, सबके कर्जे जो है खत्म हों, और सब प्रभु जी अपने कामों में आशीषित हो, अपने जॉब प्लेस में आशीषित हो, ब्लेस हो, और उनके जीवनों में तेरी बरकत ठहरे, तेरी खुशी ठहरे। प्रभु जी हर एक जन प्रभु जो इस वचन को सुन रहा है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, वो ब्लेस हो खुदावन अपने घर में, उनको अच्छी सेहत मिले, ताकि वो शरीर को प्रभु जी मेहनत करके शरीर से कमा सके प्रभु, और अपनी कमाई को खाने वाले हो सके खुदावन। कोई भी जन प्रभु कर्ज के अधीन ना रहे, हम सब प्रभु जी एक ही बात के अधीन रहे, एक ही बात के कर्जदार रहे, वो सिर्फ तेरा प्रेम है प्रभु जी। धन्यवाद देते खुदा, सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सबको, जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि कोई आपका प्रार्थना विषय हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह। ये वचन दूसरों से आप ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।